أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ المجادلہ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کا پہلا رکوع قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ سورہ المجادلہ مدنی صورت ہے اور 28ویں پارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں سب سے پہلے تو ایک آئلی قانون بیان فرمایا ہے، خاندانی آئلی قانون۔ اس کے بعد پھر سورہ مبارک میں وہی مسائل ہیں جو سورہ الحجرات کے اندر ہیں 26ویں پارے میں، جس طرح وہاں پڑھا غیبت نہ کریں، برا گمان نہ کریں، کسی کو مذاق نہ کریں، اسی طرح کے مسائل سورہ مجادلہ کے اندر ہیں۔ سورہ الحجرات سے ملتی جلتی صورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول ہے اور سبب نزول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی مبارک میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خامند ہیں جن کا نام ہے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد کسی پہ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو حضرت اوس نے زہار کر لیا۔ زہار کا معنی کہ خامد کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو
अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, वालदा की तरह, ये बहन की तरह, बेटी की तरह। तो हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कह दिया अपनी बीवी हज़रत खौला को, तू मेरी माँ की तरह है, अंत अलैया का ज़हर उम्मी। जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जब कोई किसी को इस तरह कह दे, ज़िहार कर ले, तो फिर तलाक हो गई और मुस्तकिल तलाक हो गई। अब ये दोबारा कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, मिलकर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान, गम से नढाल, रंज गम के आलम में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी ये शिकायत बयान की। अब मैं बूढ़ी हूं, बच्चे हैं, जाऊं तो कहां जाऊं? खामद ने मुझे ये कह दिया है, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरी माँ की तरह है। अब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी तक ये आयाते करीमात नाज़िल नहीं हुई थी। कुर्बान जाएं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जब तक आसमान से अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल ना हो, आप तो नहीं बोलते, आप खामोश हैं, बात सुनते जा रहे हैं लेकिन जवाब नहीं देते, इसलिए कि अभी तक रब्बे कायनात ने इसका हुक्म नाज़िल नहीं फरमाया था। वो औरत परेशान है और गम से नढाल है और अपना गम इजहार कर रही है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। इसी दौरान अल्लाह पाक ने इस सूरह मुबारक को नाज़िल फरमाया, सूरह अल मुजादला। तो ये इस सूरह मुबारक का शान नज़ूल है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक गुलाम आज़ाद करे, वो हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ज़िम्मा कफ़ारा है, ये गुलाम आज़ाद करे। तो आगे से ये जवाब मिला कि वो किसी गुलाम के मालिक नहीं, ना गुलाम आज़ाद कर सकते हैं, ना उनमें इस्तिताअत है। फिर फरमाया फ़यसूमु शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने के मुसलसल रोजे रख ले। अगर एक भी रह गया दरमियान से तो फिर नए सिरे से शुरू, 2 महीने के रोजे लगातार। फिर भी अर्ज किया गया कि वो बूढ़े हैं, रोजा नहीं रख सकते, रोजा 2 महीने का मुसलसल लगातार रख नहीं सकते। फिर आपने हुक्म दिया कि 60 मसाकीन को खाना खिला दिया जाए। तो फिर ये अर्ज किया गया कि उसमें इस्तिताअत नहीं, 60 मसाकीन को खाना खिलाने की ताकत नहीं, उसके पास कोई चीज नहीं। फिर उसी वक़्त खजूरों का एक टोकरा लाया गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक और टोकरे के साथ उसकी मदद कर देती हूँ। आपने फरमाया, कद अहसनते इज़हबी फ़ातमी बिहा अनहु सित्तीन मिस्कीना, तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ उसकी तरफ से 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ और अपने चचा ज़ाद के पास वापस चली जाओ। सुनन नबी दाऊद किताबुत तलाक बाबुन फी ज़िहारे, हदीस नंबर 2214। इस्तिलाह में इसको ज़िहार कहा जाता है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्लाज़ी वासिअ समअहु अल अस्वात, अल्लाह ताला हर आवाज को सुन लेते हैं। लक़द जातिल मुजादिलतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना फी नाहियतिल बैत, वो औरत आई, मैं अपने घर के अंदर थी, एक कोने के अंदर वो औरत बात कर रही है। तशकू ज़ौजहा वमा अस्मा मा तक़ूलु, अपने खामन की शिकायत कर रही है, मैं नहीं सुन रही थी कि वो क्या कह रही है। अल्लाह ताला अर्श पे उसकी आवाज को सुन रहा था। अल्लाह ताला का
शान और मकाम। हदीस है सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 188। कद समय अल्लाह, यकीनन अल्लाह ने सुन ली, कौल अल्लती, उस औरत की फरियाद, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो तुझसे अपने खामन के बारे में झगड़ रही है, झगड़ा करती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, रुकू से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन लिया है उस इंसान की तारीफ को जिसने अल्लाह ताला की तारीफ की है। तो अल्लाह पाक हर इंसान की बात को हर वक्त, हर जुबान में, हर हाल में सुन लेते हैं। बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी सुनता नहीं, उनकी मोड़ता नहीं। बिल्कुल गलत बात है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हर नमाजी कहता है कि अल्लाह ने सुन लिया है। और यहां पर भी कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे झगड़ा करती है अपने खामद के बारे में। वतश्तकी इलल्लाह, और वो शिकायत करती है अल्लाह की तरफ। ये इसी तरह है जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बेटा गुम हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आपने क्या फरमाया, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना रंज और गम, उसकी शिकायत अपने अल्लाह की तरफ करती हूं। एक दरस इस आयत करीमा में कि बाज खामद ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी से बुरा सलूक करते हैं और नलायक किस्म के इंसान होते हैं, तो वो औरत क्या करे, वह तश्तकी इलल्लाह, लोगों को अपना शिकवा सुनाने की बजाय अल्लाह पाक को सुनाए, अल्लाह ताला से राब्ता करे, तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान फरमा देंगे। ये खवातीन के लिए रहनुमाई है कि जब घर में मुश्किल है, घर वाला अच्छा सलूक नहीं करता, तो उसकी शिकायत अल्लाह से कर दे। वह तश्तकी इलल्लाह, और वो झगड़ रही है, शिकायत कर रही है अल्लाह ताला की तरफ। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। तहावुरा गुफ्तगू अल्लाह पाक सुनते हैं। इन्नल्लाह समीउम बसीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। समीउम बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्न उम्महातिहिम, वो लोग जो तुम में से अपनी बीवियों से जिहार करते हैं। युज़ाहिरूना, जिहार, माँ कह दिया, बहन कह दिया। मा हुन्न उम्महातिहिम, नहीं वो उनकी माएं, कहने से माँ तो नहीं बन जाती। जिस तरह लोग किसी का बेटा लेकर या बेटी ले पालक बना के तो नाम अपना लिख लेते हैं, वालिद के खाने में अपना नाम, बहुत बुरी बात है। हमेशा हमेशा ही अल्लाह ताला की नाराजगी इसने खरीद ली है। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम, नहीं उनकी माएं मगर वो जिन्होंने उनको जना, उनको जना। व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा, और बिलाशुबा वो यकीनन एक बुरी बात और झूठ कहती हैं। मुनकरम मिनल कौल, बुरी बात और झूठ। बीवी माँ तो नहीं, ना बहन है। इसी तरह जो ले पालक बेटा है वो बेटा तो नहीं, तो वालिद के खाने में अपना नाम लिख के मुनकरम मिनल कौल व ज़ूरा, झूठी बात है और बुरी बात है, इंतहाई बुरी बात है। व इन्नल्लाह लअफ़ूउन गफ़ूर, और बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन बेहद मुआफ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन
निसाइहिम, और वो लोग जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, सुम्म यऊदून लिमा क़ालू, फिर वो लौटते हैं, रुजू कर लेते हैं उस बात से जो उन्होंने कहा। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि ऐसे आदमियों को 4 महीने तक मोहलत है, 4 महीने। अगर तो वो रुजू कर ले, कफारा अदा करके बीवी बना ले तो दुरुस्त है, वरना फिर उनसे मुतालबा किया जाएगा कि वो तलाक दे के ऐसी औरत को फारग कर दे। सुम्म यऊदून लिमा क़ालू, 4 महीने तक मोहलत है, फिर वो रुजू करते हैं उस बात की तरफ जो उन्होंने कही, यानी जो हराम किया था उसको हलाल करते हैं। आम हालात में ये है कि अगर कोई शख्स किसी हलाल चीज को अपने लिए हराम करार दे दे कि मैं शहद नहीं पीऊंगा, फलानी चीज नहीं खाऊंगा, तो उसमें कसम का कफारा है। कसम का कफारा कि एक गुलाम आजाद करे या 10 मसाकीन को लिबास पहना दे या उनको खाना खिला दे। आम चीज अगर हलाल है उसको हराम कहता है, उसमें कफारे की तखफीफ है, इसमें सख्ती है। अल्लाह ताला ने खवातीन के हुकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बाज बेदीन और मुल्हिद लोग कहते हैं कि खवातीन के हुकूक इस्लाम में नहीं है। अब देखो, ये औरत का ही हक है ना, जिसके लिए अल्लाह पाक ने सूरत नाज़िल फरमाई है और खामद को जुर्माना किया है, बड़ा सख्त जुर्माना, और साथ ये कैद लगाई है मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये भी साथ शर्त है, मस करने से पहले खामद को जुर्माना है और शदीद जुर्माना है। कैसे खवातीन के हुकूक हैं कुरान और सुन्नत में और इस्लाम में, काफिर ये हक दे नहीं सकता औरत को जो इस्लाम ने दिया है। फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, पस आजाद करना है गर्दन को इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, ये शर्त है। ज़ालिकुम तुअज़ून बिही, ये है वो कफारा जिसके साथ तुम नसीहत किए जाते हो। ये वाज है, खाली वाज भी फायदा नहीं देता जब तक जुर्माना ना हो। जुर्माना किया बड़ा भारी, भारी जुर्माने के साथ वाज का बड़ा फायदा होता है। तुअज़ून बिही, तो इसके साथ ही शरीयत में एक कानून और दस्तूर है कि अगर किसी पर माली तौर पे जुर्माना किया जाए तो वो जायज है। कुरान और सुन्नत में इसका सबूत है कि माल के साथ जुर्माना, जैसे तालिब इल्म को जुर्माना हो जाता है, सबक नहीं सुनाया, गैर हाजिरी है और उसने नाजायज तौर पर छुट्टी की है, तो उसको माली जुर्माना कर दिया जाए तो शरीयत के मुताबिक ये जायज है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो इसकी खबर रखने वाला है। ये तो पहली सूरत है कि एक गुलाम आजाद किया जाए। आज के दौर में जबकि गुलामों का सिलसिला नहीं है, तो एक आदमी कैदी है, बेगुनाह है, जेल के अंदर है, आप जानते हैं, तो उसका जुर्माना देकर उसे आजाद करा दिया जाए। या किसी आदमी की गर्दन कर्ज के नीचे दब चुकी है, इतना कर्जा हो गया है कि उसकी गर्दन ही दब गई है, तो उसका कर्जा अदा करके उसे आजाद कर दिया जाए। तो ये इस आयत करीमा पर अमल हो जाएगा। फतहरीरु रक़बा, गुलाम आजाद करने। फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिऐन, जो शख्स ना पाए तो रोजे रखे 2 महीने के मुतताबिऐन, लगातार पै दर पै मुसलसल। मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाए, ये शर्त है। मस करने से पहले वो 2 में अगर एक रोजा दरमियान में रह गया तो फिर शुरू से, फिर दोबारा शुरू से नए सिरे से
2 महीने के रोजे पै दर पै मुसलसल लगातार, फमन लम यस्तति फइतआमु सित्तीन मिस्कीना, जो ताकत नहीं रखता तो खाना खिलाना है 60 मसाकीन को। ये नहीं है कि एक मिस्कीन को 60 दिन का खाना दे दे या 2 मिस्कीनों को 30 दिन का खाना दे दे, ऐसा नहीं है। सित्तीन 60, पूरे 60, ये गिनती पूरी करेगा तो फिर उसका कफारा अदा होगा। सित्तीन मिस्कीना, ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये इसलिए कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। जब इंसान अमल साले करता है तो उसका ईमान ज्यादा होता है, ईमान बढ़ता है, और जब ईमान ज्यादा होता है तो अमल साले ज्यादा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं। अमल साले करते हैं लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान ज्यादा हो जाता है, और जब ईमान ज्यादा होता है तो अमल साले, तो अमल ईमान को ज्यादा करता है, ईमान अमल को ज्यादा करता है। ये दोनों एक दूसरे के मुआवन और मददगार है। वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हद्दें हैं, हद्दें हैं अल्लाह पाक की, ये बाउंड्री है, कोई शख्स इसको क्रॉस नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की हद्दों को तोड़ नहीं सकता। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। हदीस पाक में है, हजरत सलमा बिन सखर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी को माह रमजान गुजरने तक के लिए मां कह दिया कि 1 महीना तक। फिर रमजानुल मुबारक में रात के वक़्त अपनी बीवी से सोबत कर ली तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इसी कफारे का हुक्म दिया, एक गुलाम आजाद करे, अगर नहीं ताकत तो 2 महीने के मुसलसल लगातार रोजे रखे, अगर इसकी भी ताकत नहीं फातिम मिन तमरन सित्तीन मिस्कीना, फिर 60 मस्कीनों में 1 वसक खजूर तकसीम कर दो। सुनन नबी दाऊद किताब तलाक हदीस नंबर 2213। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक में एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आके कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतरक, तो मैं जल गया, आग में जल गया। आपने फरमाया क्या मसला हुआ, क्या बात हुई? कहने लगा कि रमजानुल मुबारक में दिन के वक़्त मैंने अपनी बीवी से सोबत कर ली है, तो आखिरत का फिक्र है। जब आखिरत का फिक्र होता है तो इंसान गुनाह से डरता है, फिर कफारा अदा करता है और अपनी कब्र को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जिसको आखिरत का फिक्र नहीं होता, गुनाह भी कर लेता है और खामोशी से जिंदगी बसर करता रहता है। कुरूने उल्ला में ऐसा हरगिज नहीं था। कहता अल्लाह के नबी मैं जल गया, इस तरक, तो आपने फरमाया क्या हुआ? तो सारा अपना वाकया बयान किया। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यही कफारा बताया जो ज़िहार का कफारा है, वही इस गुनाह का कफारा है। एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा कि मेरे पास तो इसकी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी गर्दन का मालिक हूं। फरमाया फिर 2 महीने के लगातार रोजे रख लो, मुसलसल लगातार, अगर एक भी रह गया तो फिर नए सिरे से शुरू। 2 महीने के शहरैन मुतताबिऐन। कहने लगा जी मैं इतने रोजे भी नहीं रख सकता। फरमाया फिर 60 मस्कीनों को खाना खिला दो, मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम, दरमियाने दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। खाने का मियार भी बता दिया, दरमियाने दर्जे का, न ज्यादा नाकस हो ना ही ज्यादा पुरतकल्लफ हो, दरमियाने दर्जे का खाना खिला दिया जाए। अर्ज करने लगे मैं तो खाना भी नहीं खिला सकता। फिर एक आदमी उसी हालत में अपना सदका लेकर आया। आपने फरमाया इसी को ले जाओ और एक मसाकीन पे सदका करके कफारा अदा कर दो। कहने लगा जी मदीना पाक के 2 किनारे
मदीना मुनव्वरा के दो किनारों के अंदर मुझसे बड़ा मिस्कीन है ही कोई नहीं, सबसे बड़ा फकीर मिस्कीन मैं ही हूं। तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस पड़े, हत्ता बदत अनयाबहु, हत्ता के आपकी दाढ़ी मुबारक नजर आई। सहाबा किराम ने देखी तो आपने इरशाद फरमाया, फिर ये जो सदका आया है इसको ले जा, अपने घर वालों को खिला दे और बाद में फिर किसी वक्त कफारा अदा कर देना। अगर एक आदमी तंग दस्त है तो उससे कफारा साकत नहीं होता, खत्म नहीं होता, हाँ उसमें ताखीर हो सकती है कि बाद में, लेकिन ये शर्त है मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, इस शर्त को मलूज़े खातर रखा जाएगा। ये एक आइली कानून था जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। और ख़वातीन के हुकूक जिस तरह कुरान और सुन्नत में है, काफिरों के पास इतने हक नहीं है जो अल्लाह ने इस्लाम में बयान फरमाए हैं। अब रब्बे कायनात ने दीन के दुश्मनों का अंजाम बयान फरमाया। ये इख्तिसार के साथ अल्लाह पाक ने इस बात को मुकम्मल फरमा दिया और इससे आगे नया उन्वान शुरू हो गया, वो है अल्लाह ताला के दीन के दुश्मनों का अंजाम और उनकी सजा। फिर उसके बाद उसी तरह के मसाइल जिस तरह सूरत अल हुजुरात के अंदर है वो अगले रुकू में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, कुबितू जलील किए जाएंगे, कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह जलील किए गए वो लोग जो इनसे पहले हैं। वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और बिलाशुबा हमने वाज़े आयात नाज़ल की। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए अजाब है रसवा करने वाला, अजाबुम मुहीन, ये दीन के दुश्मनों का अंजाम है। और फरमाया कि ये जो कफारा है, ये अगर किसी से गुनाह हो जाए तो कफारा अदा करे और अल्लाह ताला के दीन के दुश्मनों में शामिल न हो जाए। बाल लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माल ज्यादा होता है तो वो रोजा रखने की बजाय 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने के बजाय 60 मसाकीन को खाना खिला देते हैं। खाने की उनके लिए आसानी होती है तो खाना खिला दिया। ये हरगिज उसका कफारा नहीं अदा होगा। जिसके पास ताकत है वो रोजे ही रखेगा, पहले गुलाम आजाद करे, अगर नहीं तो रोजे रखे। अगर रोजे नहीं रख सकता तो फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाए। बाद लोग रोजा रखने की ताकत रखते हैं 2 में, बावजूद इसके वो खाना खिला देते हैं, उनका कफारा नहीं अदा होता, वो मुजरम के मुजरम ही है। फरमाया वो जलील है, कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए अजाब है रसवा करने वाला। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह ताला उन सब को उठाएगा। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर उन्हें खबर देगा जो उन्होंने अमल किया। अहसाहुल्लाह, अल्लाह ने उसे महफूज रखा। वनसू, और वो उसे भूल गए। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। ये जो इंसान की जिंदगी का पूरा डाटा है अल्लाह ताला के यहाँ वो महफूज है, सेव है। इंसानों के ज़हन से हो सकता है कि उसे खत्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। अल्लाह ताला के यहाँ अहसाहु, महफूज है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।